अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। जैसा कि हम सब जानते हैं कोविड-19 जो है आ चुका है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, दूसरी के बाद तीसरी आई और कहा जा रहा है तीसरी लहर जो 2 लहरों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। और रोज़ ब रोज़ यहाँ पाकिस्तान में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना की। हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में एनसीओसी की रिपोर्ट के मुताबिक 538 केसेस जो हैं आज रिपोर्ट हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में 24,000 एक्टिव केसेस की तादाद है इस टाइम कोरोना वायरस की। तो ये हालात जो हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन हालात को बिगाड़ने में शायद हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर है, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो WHO की जानिब से हमें SOPs दी गई थी कि हमें उनको फॉलो करना है, लेकिन हमने उन पर अमल नहीं किया गया। हमें कहा गया कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जो हमने नहीं किया। फिर हमें कहा गया कि हाथ मिलाने से ग्रेस किया जाए, हमने उस पर भी अमल नहीं किया। फिर हमें कहा गया कि गले मिलने से परहेज़ किया जाए, तो उस पर भी अमल नहीं किया गया। और सोशल डिस्टेंस का भी बार बार कहा जाता रहा कि उस जगह जाने से ग्रेस करें जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो। लेकिन हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान हमारा ईमान है कि मौत बरहक है। वो हर मुसलमान का यकीन है कि मौत जब आनी है तो तभी आनी है। लेकिन ये मेरे रब का फरमान है कि जिस जगह आपको लगे कि वबा ज़्यादा फैल रही है तो आप उस जगह को भी छोड़ सकते हैं, यानी सुन्नत है। तो हमें एज ए इंसान अशरफुल मखलूक़ात होते हुए मेरा ख़्याल है उस फरमान को भी याद रखना चाहिए और अपने दिमाग को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए कि जो SOPs बताई जा रही हैं वो हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मेरा ख़्याल है हमें ये परहेज़ अगर हम SOPs पर अमल करते, कोरोना मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता, एटलीस्ट उतने हालात ख़राब नहीं होते जितने अब हो चुके हैं। और दूसरी बात है, हम सब जानते हैं कि माशियत जो है पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी है कोरोना वायरस के आने से बाद, क्योंकि हालात जो हैं बिल्कुल भी साज़गार नहीं थे कारोबार के लिए। लॉकडाउन की सिचुएशन चलती रही है, तो हमारे कारोबारी हज़रात को बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो उनके नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए जब कोरोना कम हुआ था तो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई थी और कारोबार खोल दिए गए थे। और लेकिन कहा गया था SOPs पर अमल आपने करना है, हर सूरत में करना है। लेकिन SOPs पर अमल नहीं किया गया। हमें लग रहा था कि कोरोना चला गया क्योंकि सब कुछ खुल गया है, नॉर्मल रूटीन हो गया। हालांकि WHO ने बार बार कहा था कि कोरोना आपकी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है, आपको इसके साथ रहना सीखना होगा। लेकिन हमने जो है इस बात को हवा में उड़ाया और ज़िंदगी को वैसे ही चलाने की कोशिश की जैसे हम पहले नॉर्मल गुजारते थे। लेकिन वो दोबारा फिर जो है उस वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तो अब जो है हालात फिर दोबारा पहले जैसे होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब फिर जो है कारोबारी हज़रात के लिए एक बार फिर SOPs दी गई हैं कि शाम 6 बजे कारोबार बंद कर दिए जाए। लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। कुछ है जो 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो वाला सीज़न आ चुका है कि आधा शटर देके आपने बिज़नेस खोला हुआ होता है, आधे लोग अंदर होते हैं और आधे बाहर होते हैं कि देखें कोई आ तो नहीं रहा। तो ठीक है, कारोबार चलाना बहुत ज़रूरी है। हमें भी पता है कि हालात जो हैं ज़िंदगी के वो चलाने पड़ते हैं। आपको दुकानों के किराए अदा करने होते हैं, मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं वो अदा करनी होती हैं, बिल हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं जो ज़िंदगी के चलाने पड़ते हैं। लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी है और सेहत है। तो अगर आप कारोबार बंद कर देंगे तो मेरा ख़्याल से लोग भी नहीं आएंगे। लोग भी इसीलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और एक बात और कि दुकानों के बाहर अक्सर लिख के लगाया तो गया कि मास्क के बगैर दाखिल होना मना है, लेकिन जब आप मास्क के बगैर अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं निकालता। ग्राहक देख के वो सब SOPs सब कुछ भूल जाते हैं और आप शॉपिंग किए बिना बाहर नहीं आते। तो अगर दुकानदारों ने लिख के लगाया है तो उस पर भी अमल करना चाहिए और पब्लिक को भी इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जब हम ही नहीं ख्याल करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि हम ही इसको मेरा ख्याल है कोरोना को बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब फिर तीसरी बात है कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन इस वैक्सीन के बारे में भी हमारे अंदर इबाहम पाया जाता है कि हम वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं जैसे हम पोलियो के बारे में हमारे जहन में कुछ शकूक व शुबहात थे कि ये अमेरिका का एजेंडा है, और आज भी हमारे बहुत सारे देही इलाकों में लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलाते कि ये हम नहीं पिलाएंगे, हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। तो इसी तरह वैक्सीन के बारे में भी कहा जा रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बार बार क्लैरिटी आ चुकी है और ये आपको इसलिए पहले लगाई जा रही है क्योंकि जब आप 60 साल से ज़ायद उम्र के होते हैं तो आपके अंदर का सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका होता है।
آپ پر بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے. تو جائیے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے اور کرونا ویکسین ضرور لگوائیے. اور تیسری بات یہ کہ ہم گھروں میں لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, ڈپریشن کا ایک ماحول ہے, ٹی وی بھی آپ آن کرتے ہیں تو اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی. یہی ملتی ہے کہ آج کرونا سے اتنے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی ہے یا اتنے نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں. تو اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے اپنے لیے کچھ بہتر چیز ڈھونڈتا ہے کہ میں جو ہے نا اس ڈپریشن سے نکلوں. اور لیکن برا وقت ہے, گزر جائے گا, لیکن ہمارے اس طرح بے صبرے پن سے اور ڈپریشن سے نہیں جائے گا. تو اپنے وقت کو بہتر بنائیے, اپنی ایکٹیویٹیز تلاش کیجئے جو آپ زندگی میں کبھی نہیں کر سکے اور آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اب کیجئے. اگر آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں تو پینٹنگ کیجئے, اگر آپ کو بکس پڑھنے کا شوق ہے کتابیں پڑھیے, اگر آپ کو موویز دیکھنے کا شوق ہے تو وہ دیکھیے. تو اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو نکالیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے جو ہم نہیں گزارتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی مصروفیات سے ٹائم نہیں ملتا. تو میرے خیال سے کرونا نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں کہ اپنی جو زندگی کے جو وہ کام تھے جو ہم نہیں کر سکے وہ اب کر لیں. اور ویسے بھی آگے جو ہے رمضان آ رہا ہے. لاسٹ رمضان میں بھی سچویشن ایسی ہی تھی کہ ہم لاک ڈاؤن تھے, گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. رمضان سے پہلے سچویشن کچھ بہتر ہو گئی تھی, لیکن رمضان آ رہا ہے سچویشن پھر ویسی ہی ہوتی جا رہی جیسے لاسٹ ایئر تھی. تو میرے خیال سے اللہ سے قریب ہونے کا اس سے زیادہ بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ رمضان میں ویسے بھی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو. تو اس رمضان میں بھی اگر حالات ایسے رہی, اللہ کرے رمضان سے پہلے جو کچھ حالات نارمل ہو جائیں, ہم اپنی ایکٹیویٹیز ویسے ہی چلا سکے جیسے ہم چلا رہے تھے, لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اگر لاک ڈاؤن کھل بھی جاتا ہے. تو لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے نزدیک جو کچھ افورڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پر رمضان میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خرچے کم کرنے سے کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کرونا وائرس میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. SOPs اپنی جگہ, لیکن ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے جن کا آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں جو ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں, یا آپ سے نیچے کا کوئی طبقہ ہے جن کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اور رمضان بھی آ رہا ہے جیسے, اور اس سے پہلے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا سے جو ہے کرونا جیسی وبا کا خاتمہ ہو جائے. پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم نہیں تو پاکستان نہیں. تو اپنے ارد گرد لوگوں کا بار بار کہہ رہی ہوں کہ خیال رکھیے گا, SOPs پر عمل کیجئے, تاکہ کیونکہ یہ ایک برا وقت ہے اور اس کا ہم سب نے مل کر سامنا کرنا ہے. اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز جو فرنٹ ورکرز کے طور پر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا خیال کیجئے. ان کے لیے کیسز کی تعداد اتنی مت بڑھائیے, ہسپتالوں میں اتنا رش نہ پڑے کہ وہ ہم اس کو ہمارے لیے بہت بری سچویشن, ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کا بھی ساتھ دیجئے, حکومت کا بھی ساتھ دیجئے, اور اپنے لیے نہیں اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے ان تمام SOPs پر عمل کیجئے جو بار بار آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے.